90 के 90 जो सेक्रेटरी हैं जो सरकार को चलाते हैं, उनमें से आप बताएं कि कितने ओबीसी हैं, क्योंकि आप ओबीसी करके आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का इस पे कोई जवाब नहीं था, तो राहुल गांधी जी ने ही खुलासा किया कि 90 में से केवल 3 ओबीसी है, और आपने ओबीसी का जो चोला पहना हुआ है, जिस तरह से आप ओबीसी को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उसके बाद एक एक करके राहुल गांधी जी ने उनको, जैसे चाहे वो कोरोना की बात थी, चाहे वो नोटबंदी की बात थी, चाहे वो 15 लाख खाते में आने की बात थी, चाहे हमारे प्रिय नेता को सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा उसकी छवि खराब करने की बात थी, एक एक बात करके उससे पूछा गया, लेकिन माननीय मोदी जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था। जब मोदी जी ने ये देखा कि अब ये मुद्दा तो मेरे से छिन गया है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि मीडिया के थ्रू उसने ये कहना शुरू कर दिया है कि मैं जाति में विश्वास नहीं करता, जाति कुछ नहीं होती, ओबीसी कुछ नहीं होता। अब नई जातियां आ गई है प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि लोगों को भ्रमित करने के लिए एक नया फॉर्मूला निकाला गया है और वो देश में उसका प्रचार किया जा रहा है। नई जातियों का अब गठन किया गया है, जो कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उसमें इन वर्गों का वर्णन किया गया था। ओबीसी, एससी, एसटी, ये एक वर्ग बनाए गए थे ताकि जो शोषित वंचित वर्ग है वो भी समानता की धारा में शामिल हो सके। राहुल गांधी जी जिस तरह से मुखर होकर के एक एक बात का खुलासा कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से एक एक बात को पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, लेकिन वो आम जनता के सामने वो बातें नहीं आ पा रही। इस यात्रा का यही उद्देश्य है कि इन बातों को हम, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इसके अलावा अनेकों मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, किसानों के मुद्दे हैं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको हम जन जन तक, हमारी नेता हमारी शैलजा जी, हमारे रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी और भी लीडर्स इसमें शामिल होंगे, वो आम जनता को ये संदेश, ये बात जन जन तक पहुंचाने का काम करने का ये हमारी यात्रा का उद्देश्य रहेगा। आपने एक शब्द बहुत प्यारा कहा, समर्पित कांग्रेसी। समर्पित कौन है ये भी बताइए। ऐसा देखो बात ऐसे है, राजनीति में कई तरह के लीडर्स होते हैं। एक लीडर वो होते हैं जो कि कांग्रेस को ही अपनी माँ, कांग्रेस को ही अपना खून, उनके रगों में कांग्रेस का ही खून दौड़ता है, चाहे कांग्रेस में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो कांग्रेस को छोड़ के कभी नहीं जाते, वो कांग्रेस को ही सब कुछ मानते हैं। और उन नेताओं में आप सब लोग जानते हैं कि कौन कितने लीडर्स हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं कि वो समर्पित भाव से काम करने वाले लीडर्स होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि नेता सभी होते हैं, लीडर्स सभी काम करते हैं अपने अपने हिसाब से, सब लीडर्स एक सम्मानित होते हैं, सभी का हम किसी का वो नहीं करें, लेकिन एक समर्पण भाव से जो काम करता है, जिसने कांग्रेस को ही अपना सब कुछ माना है, हम उन लोगों को ये जरूर कहेंगे कि भाई ये समर्पित भाव से काम करने वाले, ये कांग्रेस से कभी भी दूरी बना के नहीं चलते। तो सर, जो बीच में कोई बीजेपी में चला गया, कोई नेलो में, फिर वापिस कांग्रेस में आ गया, या अलग अलग जगह चली जाती है, उनको आप समर्पित नहीं मानते, कांग्रेस ही नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं है। बात समर्पण, देखो कैटेगरीज होती हैं, ये आप सब समझते हो इस बात को। ये नहीं है कि भी वो हमारे कांग्रेस में आ गए तो कोई हम हमारे लिए वो नाकारा हो गए या वो नहीं, बात ऐसी नहीं है। लेकिन एक जो, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एक हाईकमान होती है और एक कांग्रेस और लीडर्स, नेताओं से कांग्रेस बनती है, कांग्रेस से लीडर बनते हैं, वही उसी को हाईकमान बोलते हैं। उसी को हम बोलते हैं कि ये कांग्रेस के सच्चे सिपाही है, उन्हीं से जिनसे कांग्रेस बनती है। मान लीजिए कि देश जब आजाद कराया गया तो उस समय देश का इतिहास लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी, ऐसे बहुत सारे, मौलाना आजाद जी, ऐसे बहुत सारे लीडर, लाला लाजपत राय जी, बहुत सारे लीडर्स हैं ऐसे जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास ही नहीं, देश का इतिहास लिखा। एक सुंदर ऐसा संविधान हमारे को दिया, जिस संविधान की वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं और जिस तरह से हमने बोलने का ये हमें अधिकार मिला हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आज जिस तरह के कानून लेकर के आ रही है, जिस तरह से आज आप देख रहे हो कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में भी जिस तरह से ये इनके नाम बदल के
ये प्रूव करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी, आरएसएस ने भी देश के लिए कुछ किया है, क्योंकि आज़ादी के इतिहास में इनका कोई योगदान नहीं है। केवल नाम बदल के ये इतिहास में नाम लिखवाने का काम करने का इस तरह का एक ये इनका उद्देश्य है, ये रहता है। अन्यथा और कोई ऐसा इनका भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का इतिहास नहीं है जिससे देश के लिए इन्होंने कुछ किया हो। सवाल भी ये मैं ऐसा सुनता हूँ, जब पढ़ता हूँ कि जब आज़ादी मिली तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य पूरा होगा, अब इसको भंग करना, ये सत्य है जी? ऐसा है, देखो बात ये नहीं थी, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग उसमें शामिल थे। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि कांग्रेस शब्द ही खत्म कर दिया जाए, ये ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कभी हमने इतिहास में पढ़ा भी नहीं है। हाँ, ये जुनून उनका था कि भाई कांग्रेस में कई ऐसे लोग ना आ जाएं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि समर्पित कांग्रेसी है, भाई ये समर्पित लोग इसके अंदर हैं आज, भाई ऐसे लोगों का कहीं पदार्पण ना हो जाए कि जिससे कि कांग्रेस का जो इतिहास एक रहा है वो इतिहास में किसी तरह की कोई ऐसी खामी ना है। उनका उद्देश्य यही था और ये इसीलिए मैंने ये बात आप लोगों को बताई अभी। कौन जी 11 फरवरी तक ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा के दौरान कोई एकता का संदेश भी दिया जाएगा, तो सारे लीडर है वो एक मंच पे आ पाएंगे? ऐसा बिल्कुल ऐसा है, देखो एक मंच पे ऐसा नहीं है। सभी जितने भी लीडर्स हैं सभी को इस कांग्रेस संदेश यात्रा का निमंत्रण दिया जा रहा है और बाकायदा उनको रूट भी बताए जा रहे हैं कि भाई ये रूट रहेगा। जिस लीडर्स के पास जहाँ पे टाइम होगा वो शामिल भी होंगे। मैंने भी काफी लीडर्स से बात की है, उन्होंने कहा है कि भी हम जैसे भी होगा हम शामिल रहेंगे। क्या भूपेंद्र हुड्डा से बात हुई इस बारे में? देखो ये तो ऊपर लीडर्स का काम है। मैं जहां तक समझता हूं कि बहन कुमारी शैलजा जी हैं, वो एक सुलझी हुई लीडर हैं और सभी को निमंत्रण देंगे। ऐसा कोई नहीं होगा कि किसी को निमंत्रण नहीं जाएगा। ये मेरी अपनी समझ के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और